बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन में वेलकम। आज हम देखेंगे CS 508 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट है 18 मई और मे बी की डेट एक्सटेंड हो जाए क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन वीक होने की वजह से डेट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आप इस डेट से पहले सबमिट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देखें, फ़ाइल आपकी जो है वो बहुत सिंपल, आपको एक कोड दिया हुआ है डॉक्यूमेंट और आपको एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है आपके इंस्ट्रक्टर ने, और उस कोड को आपने इजी टू अंडरस्टैंड करना है क्योंकि कोड उन्होंने बहुत मुश्किल मेथड से आप कह सकते हैं कि उन्होंने दिया है। और उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स या यूनी फाइल को आपने उठा के कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करके अपलोड नहीं करनी। फ़ाइल के लिए आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी VS कोड या फिर नोटपैड वगैरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें अपने कोड को जो है वो रख के और फिर कोड को ठीक करके करेक्ट करके आपने सबमिट करवाना है, बस आपने इतना काम करवाना है। और फिर कुछ रूल्स ऑफ मार्किंग है, जैसे हर असाइनमेंट पे होते हैं कि अगर असाइनमेंट डेट से पहले आप बाद सबमिट करवाई तो उसके कोई जो है वो मार्क्स नहीं होंगे, ईमेल पे आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, ये काम आपने नहीं करने। सो देखिए यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, आपके पास कुछ कोड दिया हुआ है जिसमें आपके पास कोड जिस कंडीशन में दिया हुआ है उस कंडीशन को इन्होंने कहा कि ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। और वाकई देखिए यहाँ पर इन्होंने इवन कि ये भी नहीं किया कि इन ब्रैकेट्स को अलग अलग कर लिया जाए ताकि हम आसानी से कोड को समझ सकें। सो बताया हुआ है कि अब जो प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हैं वो इस कोड को जो है जहाँ पर इफ़ है उसको इफ़ के साथ हम देन करके एंड इफ़ करके, जहाँ एल्स है उसको एल्स इफ़ करके इसको कोड को कंप्लीट करें। कंप्लीट तो ऑलरेडी है, यानी आपने स्टेटमेंट कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपने इन इफ़ ये जो स्टेटमेंट है आपके पास इनको आपने ठीक करना है, ठीक से पुट करना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपके सामने रखी जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड में इन्होंने इस तरह से आपके सामने का व्यू आपके सामने रखा है और आपने ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए इसको किस तरह बनाना है। उसमें बताया कि आपके पास जहाँ भी इफ़ है उसको देन कर दें और एंड इफ़ करना है, और जहाँ पर एल्स है उसको एल्स इफ़ करके देन एंड एल्स करना है, यानी एल्स को एंड एल्स करके। और उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आप नोट कर लें कि यहाँ जहाँ भी ये ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं इनको आप सबसे पहले सेपरेट कर लें। इनको सेपरेट करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप आसानी से अपने कोड को खुद भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो देखिए यहाँ पर स्टार्ट आप इफ़ से ले रहे हैं तो इफ़ के फ़ौरन बाद आप देन लगा लें और यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करके इस ब्रैकेट को जो है वो आप एक स्टेप नीचे कर लें ताकि ये लाइन बिल्कुल अलग से हो जाए। फिर आपकी क्या होगी कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये वाली पूरी जो ऊपर वाले 2-3 लाइन है ये एक अलग कोड का हिस्सा बन जाएगा जिसको आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। फिर इसी तरह सेकंड स्टेप आपने फिर इफ़ के बाद देन लगा के आपने इस ब्रैकेट को इस लाइन से अलग कर देना है, यानी इस इफ़ को नीचे कर देना है आपने, और ये ब्रैकेट आपने जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पर इसका एंड कर देना है और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देना है। इसको भी स्टार्ट, इसका जो स्टार्ट है वो यहाँ पर आप पुट करके इसको देन करने के बाद यहाँ पर इसको एंड कर दें तो ये आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड को भी आपने करना है, थर्ड को भी फॉलो करना है, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी। बाकी आपने कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी, किसी भी तरह से कोई भी चेंजिंग ना करें, बाकी कोड आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो चेंजिंग करनी है वो आपको बता दी गई है और किस किस तरह से करनी है। सबसे पहला जो काम करना है आपने इन ब्रैकेट को सीक्वेंस के साथ लगा देना है ताकि आपकी असाइनमेंट ईजी टू अंडरस्टैंड हो, एटलीस्ट आपको खुद तो इसकी समझ आ जाए। तो होप्स हो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें स्टेटमेंट आपने चेंज नहीं करनी, जस्ट आपने जो कंसेप्ट यूज़ करना है आपने अपने कोड को ईजी करना है। तो उसके लिए आपने जहाँ इफ़ है वहाँ एंड इफ़ करके और देन की स्टेटमेंट जो है वो पुट करते जाएँ अपने हर इफ़ के साथ देन लगाकर, और एल्स है तो उसको एल्स इफ़ करके कंप्लीट कर दें कोड को। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।